नमस्कार। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे। वो है फंडामेंटल एनालिसिस। इतना खास क्यों है? क्या आप अपना पैसा कहीं भी लगाते हैं तो बिना सोचे समझे लगा देते हैं? नहीं, आप सब कुछ सोच समझ के, सब कुछ देख के पैसा लगाते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमें एनालिसिस की जरूरत होती है, जिसे हम पता लगाते हैं कि हम सही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। एनालिसिस जनरली दो टाइप से होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कंपनी के रेशियोज, मतलब कंपनी की डीप डिटेल्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसके प्रॉफिट्स, लॉस और बहुत सी बातें हम इससे पता करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मेनली रेशियोज कितने टाइप के होते हैं जो हम देखेंगे आगे। पहला होता है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसके बाद आता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर करंट रेशियो। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। चलिए, तो पहला हमारा रेशियो है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसमें हम प्राइस की अर्निंग रेशियो देखते हैं कि कितना पैसा कमाने के लिए कितना पैसा देना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस कंपनी का पी रेशियो 10 का है, तो इसका मतलब आप 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपये दे रहे हैं। हो सकता है आगे चल के कंपनी का अर्निंग बढ़ गई तो ये और कम हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है, जितना कम पी रेशियो होगा उतना अच्छा होगा। फॉर्मूले की बात करें अगर समझने के लिए हम, तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग ये होता है, बस नॉलेज के लिए कि इसको समझने के लिए पी रेशियो कैसे निकलता है। इसके बाद आता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो भी पी रेशियो जैसा ही होता है, जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। इसमें कंपनी की बुक वैल्यू देखते हैं, मतलब कंपनी के पास क्या है, अगर कंपनी बेचना भी पड़ जाए तो आपको क्या मिलेगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें कैसे निकलता है, तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। इसमें और भी चीजें होती है जो कंपनी पे डिपेंड करता है। अगला आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसमें कंपनी का कर्ज कितना है, डेब्ट कितना है, ये दो तरह से होते हैं। या तो कंपनी लोन लेगी या कंपनी इक्विटी बेचती है, इसका मतलब अपनी हिस्सेदारी बेचती है। अगर ये रेशियो 2 का दिखाता है तो 2 गुना पैसा ले रखा है, 10 का दिखाता है तो 10 गुना पैसा ले लिया हुआ है। तो ये भी जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। वैसे 1 या उसके आसपास हो तो सही होता है, पर इसमें यह भी देखना होगा कि कंपनी ने जो लोन लिया है उसे चुकाने की कैपेसिटी कितनी है। अब आपको नेक्स्ट लेवल का नॉलेज देने वाला हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है और वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ये होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें देखा जाता है कि कंपनी की इंटरेस्ट चुकाने की क्षमता कितनी है। कंपनी ने लोन तो ले लिया लेकिन उसकी क्षमता है भी या नहीं। अगर है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। इसमें हम देखते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे कहते हैं ईबिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट जो करना है। जैसे अगर ईबिट 200 करोड़ का है और कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है 20 करोड़, मतलब कंपनी के पास 10 गुना कैपेसिटी है पेमेंट करने की, तो वो ले सकता है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इस कंडीशन में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के पास कैपेसिटी है पेमेंट करने की। अब आता है करंट रेशियो। इसमें हम ये पता करते हैं कि कंपनी की असेट्स कितनी है, मतलब संपत्ति, और लाइबिलिटीज कितनी है, मतलब उधारी। इसका सिंपल फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, मतलब जितनी उसकी संपत्ति है उसको डिवाइड करेंगे उसकी उधारी से जो उसकी लाइबिलिटीज है। जैसे 200 करोड़ की असेट्स है और 100 करोड़ की लाइबिलिटीज है, तो सिंपल सा रेशियो निकलेगा 2 का। मतलब अच्छा है कि कंपनी के पास 200 करोड़ की असेट्स है लेकिन उधारी सिर्फ 100 करोड़ की है, तो मतलब वो चुकाने में समर्थ है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। इसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर आता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसके बाद आता है NPM, नेट प्रॉफिट मार्जिन, और इसके बाद आता है CFM, कैश फ्लो मार्जिन। तो पहला समझते हैं ROE को, रिटर्न टू इक्विटी। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है। और ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
इसमें इक्विटी के साथ जो कंपनी ने उधार लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, उसमें कंपनी क्या रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है, ये दोनों जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसके बाद हम देखेंगे NPM, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या रिवेन्यू। कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कितना किया उसमें से डिवाइड होगा सेल या जो रिवेन्यू ने जनरेट किया है। ज़्यादातर इसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देते हैं, पर उसकी एक्चुअल रिवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उससे प्रॉफिट हुआ तो वो भी नेट प्रॉफिट में काउंट होगा और प्रॉफिट आपको बढ़ के दिखाई देगा। तो आपको लगेगा कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले साल कम था, इस साल काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसको बाय कर लो। पर ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हो जाता है। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा, आपको इसमें देखना होगा CFM, कैश फ्लो मार्जिन। इसमें आपको कंपनी का ऑपरेशन से, सेल से जो प्रॉफिट मिला है वो पता चलेगा। कैश फ्लो ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला रहेगा। तो इसमें आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है सेल से वो पता चल जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो नहीं, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ये सब फॉर्मूलाज मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया है, उसके रेशियोज कैसे निकलते हैं ये बताया है। ये सब आपको एक क्लिक में पता चल जाएगा, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। अब नेक्स्ट आता है कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना। अब आप सोचेंगे कि हमें तो नहीं आते बैलेंस शीट चेक करना, टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं चेक करना है, कुछ सिंपल स्टेप चेक करना है कंपनी के बारे में कि कंपनी की सेल साल दर साल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है। आपको देखना है कंपनी की टोटल असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। अगर असेट्स हर साल बढ़ रही है और लाइबिलिटीज हर साल कम हो रही है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप उसे अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। इन सब के अलावा आपको कंपनी का कैश फ्लो देखना है, मतलब कंपनी के पास कितना कैश है। बस बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं और आप एक ही अच्छी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस यही बहुत सी सिंपल सी चीज़ें हैं मैंने आपको जो बताई है, और ये सब करने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी आपको मिलेगी जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना आपने कर लिया मतलब आपने लगभग सारा काम कर लिया और एक अच्छी कंपनी आपने सिलेक्ट कर ली समझो। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस भी होता है जो मैं आपको अगले वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो हमें इतना तो पढ़ लिया है, पर प्रैक्टिकली कैसे करना है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर, चलिए हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको गूगल पे सर्च करना है सिंपल ट्रिकर टैप, और कोई भी स्कैनर आप ले सकते हैं। एक और स्कैनर है मैं यूज़ करता हूँ जो स्क्रीनर के नाम से, आप इसमें भी देख सकते हैं, सारे रेशियो आप इसमें देख सकते हैं। आप ट्रिकर टैप पे भी देख सकते हैं। ट्रिकर टैप पे क्लिक करेंगे, आपको स्टॉप स्कैनर पे क्लिक करेंगे आपको, तो ये आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। स्टार्ट स्क्रीनिंग इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको करना है अपना खुद का एक क्रिएट स्क्रीनिंग कि आपको कि क्या क्या उसमें लगाना है, क्या क्या आपको देखना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम कुछ ही चीज़ें देखेंगे जो मेन है, क्योंकि हम ज़्यादा देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस टाइप से दिखेगा कि आपको यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के नाम दिखेंगे। अब देखेंगे कितने दिखा रहा है, 4935 रिजल्ट है इसमें, इतनी सारी कंपनी इसमें अभी शो कर रहा है। ठीक है, हम इतने सारे नहीं देखेंगे, इसमें हम नॉर्मल देखेंगे निफ्टी 50 या फिर टॉप 100 कंपनी, मतलब देश की टॉप 50 कंपनीज या 100 कंपनीज। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप निफ्टी 50 में या निफ्टी 100 से बाहर न जाए, क्योंकि देश की टॉप 100 कंपनीज में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक्टर आप डिसाइड कर सकते हैं, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किसमें देना, फाइनेंस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर में, रियल एस्टेट, बहुत सारे हैं। या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं ताकि आपको सारी कंपनीज में दिख जाए। क्लोज प्राइस की ज़रूरत नहीं होगी। हम पी रेशो उसमें हम आगे के जो ऐड करेंगे वो आप देखिए।
हमने किसकी बात करी थी, पीवी रेशो सबसे पहले, वो तो है यहाँ पर पीवी रेशो, और सर्च करते जाएंगे और लगाते जाएंगे पीवी रेशो, पीवी रेशो। उसके बाद हमने देखा था, डेट टू इक्विटी रेशो, ये आ गया, ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे करंट रेशो, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देख रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओसी नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमने देखा था नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसमें सब में दे रखा है आपको इसके बारे में कि ये क्या काम आता है, ठीक है। इसकी जो डिटेल्स है थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे एक आइडिया हो सकता है, पढ़ के आप आइडिया ले सकते हैं कि किस चीज में आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो, ये सारी चीजें हमने ऐड कर ली, डन कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए पीवी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्या कैसे हमें देखना है कौन सा रेशो, पी रेशो कम होगा अपने को कम देखना है, पी रेशो, पीबी रेशो भी सेम है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशो, ये भी कम रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये हमें देखना रहेगा कि कौन सी कंपनी में कितना कम पी रेशो है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कम ज्यादा वाला है, इसमें ये कम है, माइनस में भी नहीं चाहिए हमें, 1 2 ठीक है, इक्वल्स टू 1 आसपास चलेगा, ठीक है। करंट रेशियो जैसे मैंने बताया था जितना ज्यादा होगा अच्छा रहेगा। रिटर्न टू इक्विटी भी आप देख लीजिए, आरओसी ये देख लीजिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है ये पता चल जाएगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि साल दर साल जैसे कई कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखा देती है, लेकिन उनका एक्चुअल में नहीं होता है। जहां आप ये देखिए अडानी ग्रीन्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 11.21 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कैश फ्लो 83.53 दिखा रहा है। इससे आप क्या समझेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये चीज आपको देखा, जैसे इक्वल्स होना बहुत जरूरी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब आपका कहीं ना कहीं ज्यादा डिफरेंस होना मतलब आपको कहीं ना कहीं आगे और रिसर्च करने की जरूरत है कंपनी के बारे में। तो आप ये देख लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरीज है आपको, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, तो अगर आप नए हैं तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा और पढ़िएगा, ये वीडियोस को देखेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। और हमारे कंटिन्यू वीडियोस रहेंगे इसमें, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।